स्वागत है आप सभी का हम सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें इसमें हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं प्योर बेंडिंग ऑफ बीम। तो आज प्योर बेंडिंग ऑफ बीम का एक न्यूमेरिकल आपके लिए लाए हैं। ध्यान से इस न्यूमेरिकल को आप पहले एक बार पढ़िए हमारे साथ, उसके बाद कैसे इसको सॉल्व करना है उसके स्टेप्स को समझिएगा। तो आज के क्वेश्चन में कह रहा है अ स्टील बीम ऑफ हॉलो स्क्वायर सेक्शन, मतलब जो बीम है उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, स्क्वायर, और वो हॉलो है। हॉलो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि बीच में उसमें क्या होगा, मटेरियल नहीं होगा। डायमेंशन क्या दिया है सेक्शन का, ऑफ 60 mm आउटर एंड 50 mm इनर साइड, इज सिंपली सपोर्टेड ऑन अ स्पैन ऑफ 4 मीटर। यानी बीम का जो स्पैन है यानी लेंथ है वो कितना है, 4 मीटर है। फाइंड द मैक्सिमम कंसंट्रेटेड लोड द बीम कैन कैरी एट द मिडिल ऑफ द स्पैन, मतलब बीम पे मिडिल में कितना फोर्स, कितना लोड बीम कैरी कर सकता है। इफ़ द बेंडिंग स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। नॉट टू एक्सीड का मतलब बेंडिंग स्ट्रेस 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी नए वीडियोस बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दिया गया है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जो बीम की स्पैन यानी लेंथ है, बीम की लेंथ कितना है, ये है 4 मीटर। क्रॉस सेक्शन जो बीम का है, बीम का क्रॉस सेक्शन कुछ इस टाइप से में गिवन होगा। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन बनाना चाहें तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर जिसका बेस और हाइट दोनों इक्वल होंगे, और ये हॉलो है। हॉलो का मतलब ये है कि इसके इनर साइड में मटेरियल नहीं होगा, इसके इनर साइड में मटेरियल नहीं होगा। मतलब बीम में सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं हैचिंग कर रहा हूँ, या आप सैडेड पोर्शन कह सकते हो, इतना ही बीम का मटेरियल है, बीच में हॉलो है। इस टाइप का क्रॉस सेक्शन है बीम का ये। और इसका जो डायमेंशन गिवन है, इसमें आउटर जो दिया गया है ये दिया गया है 60 mm। तो ये आउटर डायमेंशन, इसका विड्थ भी, ये भी कितना हो जाएगा, 60 mm। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपको दिया है स्क्वायर सेक्शन। स्क्वायर में आप जानते हो बेस और हाइट दोनों इक्वल होते हैं। और जो इनर डायमेंशन है, इनर डायमेंशन ये कितना है, ये हमें दिया है 50 mm। इसका इनर डायमेंशन 50 है और आउटर डायमेंशन 60 है। आप जानते हो विड्थ और डेप्थ दोनों इक्वल होते हैं स्क्वायर के केस में, यानी बेस और हाइट दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर मैं विड्थ की बात करूं आउटर का तो 60, और डेप्थ की बात करूं आउटर का तो वो भी 60 हो जाएगा। इसी तरीके से इनर आपका 50 होगा, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। और ये डायमेंशन की यूनिट क्या है, mm। अब बीम कितना है, बीम की लेंथ है 4 मीटर। तो हमारी जो बीम है वो कुछ इस टाइप से होगी। मैं एक बीम यहाँ बना लेता हूँ। ये तो क्रॉस सेक्शन है, बीम मान लीजिए, ये मान लेते हैं ये हमारी बीम है। मैं एक्चुअल बीम तो हम लोग बनाएंगे नहीं, क्योंकि एक्चुअल बीम का क्रॉस सेक्शन फिर हमें इसके बराबर बनाना पड़ेगा। मैं एक बीम बना लेता हूँ। और ये जो बीम है क्वेश्चन में कह रहा है सिंपली सपोर्टेड। तो सिंपली सपोर्टेड का मतलब एक सपोर्ट इस एंड पे होगा और दूसरा सपोर्ट इस एंड पे होगा। और इसकी जो लेंथ है बीम की, ये कितनी है, 4 मीटर। बीम की लेंथ है 4 मीटर। आपसे कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम कंसंट्रेटेड लोड। कंसंट्रेटेड लोड का मतलब होता है, कंसंट्रेटेड लोड का मतलब पॉइंट लोड है। कहाँ पे लगेगा, द बीम कैन कैरी एट द मिडिल ऑफ द स्पैन, यानी इसके सेंटर में कितना लोड बीम कैरी कर सकता है। हमें ये फाइंड करना है कि बीम कितना लोड कैरी कर सकता है सेंटर में। सेंटर का मतलब अगर यहाँ से हम इसको देखेंगे तो ये 2 मीटर होगा। इसी तरीके से इस तरफ की भी डिस्टेंस कितना हो जाएगी, 2 मीटर। अब एक बार क्वेश्चन को आप फिर से समझिए हमारी लैंग्वेज में। ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज हुई। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है एक बीम जिसकी लेंथ है 4 मीटर,
और आपसे कह रहा है कि इस बीम के सेंटर पे कितना लोड मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना लोड हम अप्लाई कर सकते हैं अगर बीम का क्रॉस सेक्शन हॉलो है जिसमें आउटर डायमेंशन 60 और इनर डायमेंशन 50 है। ये आपसे पूछ रहा है लोड कितना होगा। और ये भी कह रहा है कि बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपका 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए। तो आप जानते हो इसको फाइंड करने के लिए, हमें W फाइंड करने के लिए किस फार्मूले पे जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा, हम लोगों ने बेंडिंग इक्वेशन में एक फार्मूला फाइंड किया था, अगर आपको याद हो, एक इक्वेशन फाइंड किया था फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन हम लोगों ने दो पार्ट में प्रूव किया था, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई इक्वल टू ई बाई आर। हम लोगों ने इस टाइप से फाइंड किया था, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई और इक्वल टू ई बाई आर था। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोई रोल नहीं है। तो हम बीम बेंडिंग इक्वेशन का एक पार्ट देखते हैं जिसमें सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू होता है एम अपॉन आई। यहाँ से सिग्मा हमें पता है, वाई हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के लिए वाई मैक्स कितना होगा? वाई मैक्स आपका हो जाएगा 60 अपॉन 2। अगर हम वाई मैक्स की बात करेंगे, वाई मैक्सिमम कितना होगा? तो वाई मैक्सिमम आप जानते हो ये रेक्टेंगल है, तो इसमें आपको आपकी जो आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस, न्यूट्रल लेयर इसका सेंटर में होगा। न्यूट्रल लेयर जो होगा वो इस क्रॉस सेक्शन का सेंटर पे होगा। तो न्यूट्रल लेयर से आउटर मोस्ट लेयर की जो डिस्टेंस होगी वही वाई मैक्स होगी। मतलब न्यूट्रल लेयर से ये जो आउटर मोस्ट लेयर है यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये आपका वाई मैक्स होगी। वाई की यही मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो वाई मैक्स कितना होगा आपको मैंने बताया भी था कल प्रीवियस लेक्चर में, ये आपका h/2 या फिर d/2। तो हमारा d कितना है? डेप्थ 60 है। तो 60/2 अगर हम कर देंगे, 60/2 तो ये कितना आ जाएगा? 30 mm। तो वाई मैक्स यहाँ से हम लोग फाइंड कर लिए। हमें वाई मैक्स पता है, हमें सिग्मा पता है, हम आई पता करते हैं क्योंकि आई हमें नहीं पता। तो अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फाइंड करना चाहें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस हॉलो सेक्शन, ऑफ सेक्शन में केवल लिख रहा हूँ। फार्मूला आप जानते हो, हॉलो सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई इक्वल टू आउटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लें और इनर का उसमें से माइनस कर दें, तो जो शेडेड पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा। अगर हम आउटर को कैपिटल बी और कैपिटल डी लिख दें तो BD³/12, आप जानते हो BD³/12 ये आउटर का होता है, माइनस इनर का स्मॉल b और स्मॉल d ⁴/12, ये होता है रेक्टेंगल का। मैंने फार्मूला किसका लिखा? रेक्टेंगल का लिखा। दोनों में बेस 12 कॉमन हो जाएगा और माइनस करके फाइंड कर लेंगे। लेकिन ये हमारा क्या है? हमारा स्क्वायर है, यानी हमारा बी और डी दोनों इक्वल हैं, यानी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं? दोनों सेम है, तो 60 × 60³ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60⁴। आप जानते हो हमारा b भी 60 और d भी 60 है, तो 60⁴/12 माइनस यहाँ पे b और d दोनों 50 हैं, तो 50 × 50³ कितना हो जाएगा? 50⁴/12। अगर आप 50 × 50³ भी नहीं लिखते हो तो ये फार्मूला सीधे d⁴/12 भी आप लिख सकते हो स्क्वायर के केस में। मुझे लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसके लिए आपने सेपरेट यूनिट पढ़ा हुआ है। आप अच्छे से जानते हो कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेडेड पोर्शन का हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 60⁴/12 माइनस 50⁴/12। तो यहाँ से हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ये आ जाएगा 5591.667। सभी डायमेंशंस इसमें mm में है, तो यूनिट हो जाएगी mm⁴। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो y पता है, I पता है, सिग्मा भी नोन है। हमें फाइंड करना है W, हमें m नहीं फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कंसंट्रेटेड लोड कितना होगा। तो इस W को फाइंड करने के लिए हमें m देखना पड़ेगा कितना होगा। तो अगर आपको याद हो तो मैंने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला आपको बताया है कि अगर कोई बीम सिंपली सपोर्टेड है, इफ़ एनी बीम इज सिंपली सपोर्टेड
एंड लोड इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द बीम। और अगर लोड आपका बीम के सेंटर पे लग रहा है तो उस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है? बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड, मैं यहाँ लिखता हूँ बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू कंसंट्रेटेड का मतलब पॉइंट लोड, कंसंट्रेटेड लोड और बीम कैसी है? सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम एट सेंटर। तो मैंने आपको बताया था ये होता है WL/4। तो W हमें पता नहीं कितना है, तो W को हम मान लेते हैं कि W है इंटू लेंथ कितनी है? 4 मीटर। तो W इंटू 4, और ये 4 मीटर में है, mm में चेंज करेंगे तो इंटू 10⁻³ तो यहाँ से हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना मिल गया? यहाँ से हमारा जो m आ गया, और करके लिख सकता हूँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट m = आ गया 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 10⁻³ W। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अब हमें मिल गया W के टर्म में। अब देखिए हमें फाइंड भी करना है W, और हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी आ गया इन टर्म्स ऑफ W। तो अब सभी वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिख लिया था, बेंडिंग इक्वेशन। मैं इस इक्वेशन को पहले इसीलिए लिखा था जिससे आपको पता हो कि आपको फाइंड क्या करना है, और उसे फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या पहले पता करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास सभी वैल्यूज़ हैं एक्सेप्ट W, तो यहाँ हम सभी को पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर सिग्मा हमारा कितना है? 120। तो 120/y, तो y मैक्सिमम, क्योंकि हमारा सिग्मा मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम का मतलब इसके आउटर सरफेस पे। आप जानते हो मैंने आपको बताया था कि जब बीम को बेंड करेंगे तो मैक्सिमम टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस हमेशा आउटर लेयर पे होगा। जो सबसे आउटर फाइबर होगा, सबसे बाहर की सरफेस होगी, वहीं पे आपका बेंडिंग मोमेंट जो होगा या बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कुछ इस टाइप से हमने बीम को जब बेंड किया था तो आपको बताया था कि जब हमारी बीम बेंड होती है, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है। तो एक लेयर होती है जहाँ पे आपका ना तो टेंसाइल स्ट्रेस होता है ना ही कंप्रेसिव, यहाँ पे सब कुछ जीरो होता है। यहाँ पे स्ट्रेस क्या होता है? जीरो। और यहाँ पे ये जो लेयर है, यहाँ पे आपका सिग्मा मैक्स होता है, और ये जो लेयर है यहाँ भी आपका सिग्मा मैक्स होता है। ये आपका टेंसाइल होगा मैक्सिमम, और यहाँ का सिग्मा मैक्स क्या होगा? कंप्रेसिव होगा। नेचर अपोजिट होंगे, लेकिन कंप्रेशन आउटर लेयर्स पे मैक्सिमम होती हैं। तो ये आउटर लेयर हम लोगों ने यहाँ से फाइंड किया y मैक्स के नाम से, जो कि 60/2 आया है 30 mm। ध्यान से समझिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो सिग्मा मैक्स जब हम पुट करेंगे तो नीचे y मैक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो y मैक्स हमारा कितना है? 30। ये भी mm में है, तो यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आया है? 10⁻³ × W/I। I हम लोगों ने फाइंड किया है 55559166.67, और ये भी है mm⁴ में। तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ मीटर में था, तो इसको हम लोगों ने mm में चेंज कर लिया था, इसलिए यहाँ पे कोई यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से एक अननोन W है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो और W = कैलकुलेशन आप लोग भी करिएगा, इनकेस कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो उसको मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देता हूँ। तो जब भी आप हमारे वीडियोस को देखा करिए, कहीं आपको लगता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, और एक बार आप हमारे भी कमेंट को चेक कर लिया करिए, वहाँ पे अगर कोई करेक्शन होता है तो मैं वहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो W = यहाँ से आ जाएगा 120 × 559,166.67 डिवाइडेड बाई 30 × 10⁻³ तो यहाँ से हमारा W आ जाएगा। और करके W = इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2236.67 न्यूटन। ये आ गया हमारा मैक्सिमम कंसंट्रेटेड लोड। इतना न्यूटन, यानी 2236.67 न्यूटन का यहाँ पे हम मैक्सिमम लोड इस बीम पे
अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि बीम में फेल्योर ना हो। यानी इससे ज़्यादा लोड अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे तो बीम में क्या होगा, फेल्योर हो जाएगा, बीम हमारी ब्रेक हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा कि अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और हॉलो क्रॉस सेक्शन है उसका, तो वहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेटेड लोड को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी आपको ये एम दिया जाएगा, सिग्मा नहीं दिया जाएगा, तो उस केस में आपको सिग्मा मैक्स फाइंड करना पड़ सकता है। तो आपको ये देखना होगा क्वेश्चन में कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। थैंक यू।